हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाच्य के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने अलंकार एवं समास के बारे में चर्चा की थी। अब हम जानेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। जहाँ वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का प्रमुख स्थान होता है, वहीं क्रिया का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। क्रिया का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। कभी क्रियाकर्ता के अनुरूप होती है तो कभी कर्म के। कभी कभी क्रिया दोनों के अनुरूप नहीं होती। ऐसे वाक्य में भाव की प्रमुखता होती है, तब क्रिया स्वतंत्र होती है। आइए अब इसे उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए एक वाक्य है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। यहाँ क्रियाकर्ता के अनुरूप है। अब हम दूसरा वाक्य लेते हैं, रमेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पर क्रिया कर्म के अनुरूप है। अब हम तीसरा वाक्य देखते हैं, रमेश से पढ़ा जाता है। यहाँ भाव की प्रमुखता को दर्शाया गया है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव, वह वाच्य कहलाता है। वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव जिसकी प्रधानता होती है, पुरुष, लिंग, वचन और क्रिया भी उसी के अनुरूप होती उसी के अनुसार होती है। अतः हम कह सकते हैं, वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह जाना जाए कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है, क्रिया का लिंग और वचन भी उसी के अनुसार होता है। अब हम जानेंगे वाच्य के भेद के बारे में। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आपने इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा ना। अगर पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कृतवाच्य की, जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्ता के साथ हो तथा क्रिया का लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार हो, वहाँ कृतवाच्य होता है। उदाहरण के लिए वाक्य है, महेश निबंध लिखता है। दूसरा वाक्य है, हम गाना सुनते हैं। उपयुक्त वाक्यों में मोहन, हम शब्द कर्ता है। इन सभी वाक्यों में कर्ता प्रधान है। इन सभी वाक्य की क्रियाओं के लिंग, वचन और पुरुष के रूप भी कर्ता के अनुसार हैं। अतः ये सभी वाक्य कृतवाच्य के उदाहरण हैं। अब हम चर्चा करेंगे कर्मवाच्य के बारे में। कर्मवाच्य क्या होता है? जहाँ क्रिया का संबंध